अगर तो आपके घर में भी पिज़्ज़ा शवारमा के शौकीन हैं ना तो उनके लिए ये रेसिपी बेस्ट है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने बाउल में डाल दिया है 1 से 1.5 टेबलस्पून चीनी के और साथ में 1 टेबलस्पून भर के यहाँ पर मैंने ईस्ट का इस्तेमाल किया है। ईस्ट जो है वो हमारी डो को राइस करने का काम करेगी। तो यहाँ पर नीम गर्म पानी मैंने डाल दिया है थोड़ा-सा आधा कप। यहाँ पर आप पानी की जगह नीम गर्म दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल से तरीके से हमने ये रेसिपी तैयार करनी है और बहुत ही कम चीज़ों से जो घर में मौजूद होती हैं। तो अब यहाँ पर इस चीज़ को मिक्सचर को हमने रख देना है साइड पे। 5 मिनट बाद फिर हमने इसमें डाल देना है ये मैदा। तो मैदा यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप ईस्ट की ईस्ट जो हमने इसमें डाला है ना वो आपने ज़्यादा कर देना है। ईस्ट को आपने 2 टेबलस्पून कर लेना है। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर देना है। तो यहाँ पर हमने जिस पानी से इस डो को बनाना है ना तो वो पानी नीम गर्म होना चाहिए। 3 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने इसमें डाल दिए हैं कुकिंग ऑयल के। तो यहाँ पर थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर इसकी हमने सॉफ्ट सी डो बना देनी है और इसको कवर करके रख देना है राइस होने तक। तो अब चलते हैं इसकी स्टफिंग के लिए। तो हमने यहाँ पर पैन रख दिए चूल्हे पे। तो तकरीबन 1.5 टेबलस्पून इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। 1 मीडियम साइज़ की प्याज़ जो मैंने चॉप करके डाली है। तो यहाँ पर प्याज़ को हमने कोई बहुत गोल्डन कलर वग़ैरह नहीं देना, हल्का-सा सॉफ्ट हो जाएगा ना तो इसमें हमने और चीज़ें ऐड करनी है। यहाँ पर याद रहे कि आपने ऑयल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि हमने बाद में फिलिंग करनी है। तो फिर अगर ऑयल ज़्यादा होगा तो फिलिंग में ऑयल अगर ज़्यादा हो ना तो वो बाहर निकलने लग जाता है। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है, ऑयल बहुत कम इस्तेमाल करना है। तो जैसे ही प्याज सॉफ्ट हो जाएगी तो इसमें मैं डाल दूंगी चिकन। चिकन जो है मैंने थोड़ा सा नमक और काली मिर्च डाल के बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद मैंने श्रेड कर दिया था। तो अब यहाँ पर मैंने चिकन इसलिए पहले डाला है कि अक्सर जो चिकन होता है वो ऐसे फीका फीका सा रहता है। तो यहाँ पर मैं साथ ही मसाले भी इसमें डाल दूंगी। तो यहाँ पर सोया सॉस मैंने 1 टेबलस्पून डाला है, 1 टेबलस्पून सिरका डाला है, चिली सॉस 1 टेबलस्पून डाला है, नमक डाला है हाफ टी स्पून और साथ में लाल मिर्च डाली है, कुटी हुई लाल मिर्च हाफ टी स्पून और साथ में काली मिर्च का पाउडर डाला है हाफ टी स्पून। ये स्पाइसेस जब हम चिकन के साथ चलाएंगे ना तो ये इसमें बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा और चिकन हमारा फीका फीका नहीं रहेगा। तो अब जैसे ही चिकन में मसाले अच्छे तरीके से लग जाएंगे तो हमने इसमें डाल देनी है कुछ सब्जियां। यहाँ पर मैंने बंद गोभी और शिमला मिर्च ली है। अगर आप के गाजर डालना चाहते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। मैंने खुद ही गाजर का इस्तेमाल नहीं किया। ये मेरी बहुत ही पसंदीदा स्टफिंग है, बहुत ज़बरदस्त और बहुत मज़ेदार सी ये बनती है। तो यहाँ पर जैसे ही अच्छे तरीके से सब्जियाँ सॉफ्ट हो जाएँगी तो यहाँ पर हमने इसमें डाल देने हैं 1 टेबलस्पून। यहाँ पर मैंने डाल दिया है मैदे का और साथ में थोड़ा-सा मैंने ऑयल डाला है। यहाँ पर आप ये काम दूसरे पैन में भी कर सकते हैं, लेकिन हमने एक ही पैन का इस्तेमाल किया है तो इसमें हमने अब इसको हल्का-सा फ्राई करना है। उसके बाद इसमें हमने डाल देना है दूध का। तो ये हम इसकी व्हाइट सॉस बना रहे हैं। तो यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करेंगे। तो आपने कच्चा मैदा नहीं छोड़ना। जैसे ही भुन जाएगा ना तो आपने फ़ौरन से इसमें दूध डालना है। पहले थोड़ा-सा डालकर इसको मिक्स कर देना है, फिर और आपने दूध डाल देना है। तकरीबन आधा कप से थोड़ा ज़्यादा ही दूध लगा था तो ये मैंने इसमें डाल दिया। जैसे ही अच्छे तरीके से मैदा मिक्स हो जाएगा ना तो फिर आपने इसमें सारी स्टफिंग जो है वो मिक्स कर देनी है। तो यहाँ पर आप अगर मैदा ना डालना चाहें तो आप यहाँ पर इसमें अ, मायोनीज़ भी डाल सकते हैं और साथ ही यहाँ पर इसमें आपने बॉयल किया हुआ 1 अदद आलू भी डाल सकते हैं। तो ये देखें जी मज़ेदार सी हमारी स्टफिंग रेडी है। अब इसको रखते हैं साइड पे ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पर माशाल्लाह से हमारी जो डो है वो भी अच्छे तरीके से राइज़ हो गई है। डो को जब आप बनाएँ ना आजकल बहुत गर्म जगह पे रखें, तो तब ही ये जल्दी से हो जाएगी, वरना ये पूरा दिन ये इसमें राइज़ नहीं होना क्योंकि आजकल सर्दी बहुत है। अब यहाँ पर मैंने डो के इस तरह के तरीके से छोटे-छोटे पेड़े कट कर लिए थे। अब यहाँ पर इसकी हमने छोटी-छोटी सी रोटियाँ बनानी है। अगर चाहें तो हाथों से भी आप इसको दबा-दबा कर थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ बेलन का इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ पर ये देखें छोटी-सी जो रोटी है ये बन गई है। अब इसमें हमने स्टफिंग डालनी है। स्टफिंग यहाँ पर आपने ठंडी करके डालनी है, गरम-गरम आपने नहीं इस्तेमाल करनी। कम या ज़्यादा आपको जैसी पसंद है आप वो अपने मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। अगर ज़्यादा स्टफिंग चाहते हैं तो ज़्यादा डाल दें।
अब थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगी। वैसे तो पानी की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे, लेकिन फिर भी हम एहतियातन थोड़ा सा पानी लगा लेंगे। इस तरीके से फोल्ड करना है, जैसे कचौरी को हमने फोल्ड करते हैं ना, उसी तरीके से। तो ये देखें, ज़बरदस्त से ये हमारा बन की तरह ये रेडी हो गया है। तो अब एक और बताती हूँ आपके सामने ही बना के। तो ये देखें, इसी तरीके से हमने छोटी चीज़ की भी रोटी बनानी है। तो इसमें हमने स्टफिंग में थोड़ी ज़्यादा डाल रही हूँ, आप कम ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, बहुत ही आसान है। बच्चों को आप ये लंच बॉक्स में बना के दें। आप इस तरीके से बनाकर इनको फ्रीज कर दें, ये बिल्कुल भी नहीं ख़राब होंगे। तो बच्चों को लंच बॉक्स में दें, या कोई छोटी मोटी बच्चों की पार्टी वगैरह है तो आप उसमें इनको बना के दें। तो बच्चे बहुत शौक से ये खाते हैं, और ये बनते भी बहुत मज़े के हैं। तो ये देखें, आप चलते हैं। अब यहाँ पर हमने इनको बेक बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पर मैंने पैन रख दिया है चूल्हे पे। तो थोड़ा सा मैंने इसको ग्रीस कर लिया था। अब इसमें एक एक उठाकर ये वाले बन हम इसमें डालेंगे। यहाँ पर हम इनको बेक बिल्कुल भी नहीं कर रहे, हम इनको बना रहे हैं पैन में। तो आपका काम और भी आसान कर लेंगे। यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर, बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने इनको पकाना है, ताकि ये रो इसकी जो डो है वो कच्ची ना रहे। अच्छे तरीके से दोनों तरफ से आपने इनको कलर देना है बहुत अच्छे तरीके से, ताकि साइडों से भी ये पक जाएं। फिर आपने इनको उतार देना। ये देखें, ज़बरदस्त से ये तैयार हो गए हैं, दोनों तरफ से माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त सी लुक आ रही है, और खाने में तो बहुत टेस्टी थे। तो ये देखें जी, ज़बरदस्त से हमारे बन जो हैं वो बन के रेडी हो गए। अब यहाँ पर एक अदद मैं आपको कट करके भी दिखाऊंगी कि ये देखें, अंदर से इनकी ब्रेड चेक करें कितनी ज़बरदस्त ये पकी है। बहुत ही गरम गरम से बहुत ज़बरदस्त से ये स्नैक्स हमारे तैयार हैं। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है, और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती हैं, और किस तरह की आप रेसिपी मेरी पसंद करते हैं। मैं उसी तरह की आपके लिए बना के लाऊं। मेरी कोशिश होती है कि मैं कम से कम टाइम में आपके लिए बनाऊं। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी मान अल्लाह।